ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। मैं ओडिशा के एक छोटे से शहर बरगढ़ से आई हूँ। मेरा नाम गीता मोटवानी। सबसे पहले मैं शिरडी के टीवी चैनल साईं लीला को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और श्री साईं को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आज उन्होंने मेरा अनुभव शिरडी आने के बाद से जितने भी मेरे अनुभव हुए हैं उन सब को आप सबके बीच में बांटने के लिए मुझे मौका दिया है। मैं बरगढ़ के सभी साईं भक्तों की ओर से और हमारे साईं परिवार की ओर से आप सबको नमस्ते बोल रही हूँ। और अभी एक दिन बाद हमारा ये साल जाने वाला है, जो नया साल आ रहा है 2023, उस सब के लिए भी सभी को हार्दिक अभिनंदन। अभी मैं आप सबके बीच में अपना अनुभव शेयर करना चालू कर रही हूँ। 2014 से हमने यहाँ आना शुरू किया है। उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शिरडी आऊँगी। बचपन से साईं का नाम सुनते आ रही हूँ। मेरे पापा हमेशा किसी को भी बात करते थे, कुछ भी होता था ओम साई राम करते थे। मैं सोचती थी कौन है ये साई राम, किसको बोलते हैं साई राम। उसके बाद मेरे पापा के मुंह से जितना मैं साई राम सुनी थी, उसके बाद मैं ये नाम भूल ही गई थी। अचानक जैसे कहते हैं कि बाबा जी जब बुलाएंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा, उसी तरह एक हादसा हमारे साथ हुआ। मेरी एक बहन जैसी दोस्त, उन्होंने आके मुझसे कहा कि दीदी शिरडी जाएंगे क्या। हमारे बरगढ़ से और भी लोग आते हैं, वो लोग टिकट करवा रहे थे, तो वो उसको जब जाकर बोले तो वो बोली नहीं, मैं दीदी को बोलूँगी, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। और वो जब आके मुझे बोली तो मैंने कहा हाँ, लेकिन हमको शिरडी आने का कोई रास्ता, कोई जरिया कुछ भी पता नहीं था। तो हमारे बरगढ़ शहर में एक भाई हैं जिनका नाम है सुधीर त्रिपाठी। वो टिकट बनाते हैं। मैं उनके पास गई और शिरडी के बारे में पता किया, कितना दिन लगता है, हमको कैसे जाना है। तो उन्होंने इतना अच्छा से हमारा मदद किया, टिकट बनाया, हमको कैसे रहना है, किसके पास जाना है, रास्ता सब कुछ बताया, गेट बताया, गेट नंबर 2 से एंट्री करना है, ये करना है, सब कुछ बताया। उसके बाद हम हिम्मत करके, मैं, मेरे दोनों बच्चे और एक फैमिली, हम सब शिरडी आ गए। शिरडी आने के बाद हम लोग जब दर्शन करने आए द्वारका माई, ये मेरा सबसे पहला और इतना अच्छा अनुभव था, वो अनुभव मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। शिरडी में हम जब बाबा के दर्शन करने गए द्वारका माई में, वहाँ पर चावड़ी जब गए, चावड़ी में मैं ऐसे खड़ी हूँ बाहर और अंदर देखी बाबा का माला, जो उनके ऊपर जो माला सब डाला हुआ था, वो माला कुछ वहाँ के कर्मचारी हटा रहे हैं। और सामने सीढ़ी पर एक बूढ़ी माई बैठी है। बूढ़ी माई देखने में भी बहुत ही, उनका स्वभाव रूखा और आवाज़ भी बहुत कर्कश था। तो मेरे दिल में था कि काश मुझे एक माला वहाँ से मिल जाए, लेकिन मांगने का हिम्मत नहीं हो रहा था। बहुत देर तक मैं वहाँ पर खड़ी होकर देखी। फिर एक बाबा आए और वो बाबा माला मांगे तो बूढ़ी माई उनको एक माला उनके ऊपर फेंक के दी, वो लेकर चले गए। मैंने बूढ़ी माई से पूछा ये माला क्या करते हैं माँ? तो वो गुस्सा से बोली ये किसी को दिया नहीं जाता, ये अंदर जाकर समाधि में चढ़ा देते हैं। तो मैं डर गई, मैं चुप रही, लेकिन मन में है कि मुझे एक माला मिल जाए काश, लेकिन फिर नहीं तो देंगे, चुप रही। तभी अंदर से कौन थे मुझे पता नहीं, एक कर्मचारी आए, उनका हाव भाव एकदम अलग था। वो अंदर से आए और अचानक वहाँ से एक माला उठाकर मेरे ऊपर फेंक दिए। जब उन्होंने माला फेंका, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया, मेरे आँख से पानी भी निकल आया। बोले ये कैसे हुआ? उसके बाद उन्होंने एक ऐसे अंदाज से मुझे देखा और हाथ जोड़कर सिर्फ धीरे से ऐसे किए। मैं उनको कुछ बोल नहीं पाई, बस ऐसे देखते रह गई माला को पकड़ के। तभी बूढ़ी माई ने गुस्सा से उनसे कहा क्यों दिया, तू क्यों दिया? तब
वो बोले, क्यों चिल्ला रही है, चुपचाप बैठ, उसको जो चाहिए था मिल गया ना। तब बूढ़ी माई बोली, ये लेकर फेंक देगी। बोले नहीं फेंकेगी, उसको जो चाहिए था मिल गया और वो नहीं फेंकेगी। और सही में आज तक उस माला को 2014 से आज तक मैंने संभाल कर अपने पास रखा हुआ है और जब तक मैं जीऊँगी वो माला मेरे पास ही रहेगा। ये मेरा पहला अनुभव था। नेक्स्ट जब हम 2015 में आए, 2015 में मेरा एक भांजा मेरे साथ था, भाई का लड़का। वो पहली बार शिरडी आया था, उसको लेकर आए। जब बाबा के हमने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद मैंने उससे पूछा कैसा लगा। बोला बहुत अच्छा लगा, फिर एक बार आएंगे दर्शन करेंगे। तो मैं बोली अभी तो हम लोग कुछ दिन रहेंगे, तो हम फिर आएंगे, अंदर लाइन लगा के दर्शन करेंगे। उसने भी कहा हाँ। उसके बाद हम लोग दर्शन करके इधर उधर चले गए, बहुत घूमे। लेकिन जितना दिन भी हम लोग मंदिर आते थे उसको रास्ता बिल्कुल पता नहीं चलता था। वो जब भी इधर उधर जाता, मेरा बेटा उसको बोलता भैया इधर आओ, रास्ता इधर है। इस तरीके से उसको हम लोग हाथ पकड़ पकड़ के लेकर आते थे। लेकिन अचानक एक दिन एक अजीब सा हादसा हमारे साथ हुआ। हम लोग खंडोवा में थे, खंडोवा मंदिर में हम लोग दर्शन किए, बाहर चप्पल खोले, अंदर जाकर दर्शन किए। तो जहाँ बाहर बाबा जी का जो अखंड जल रहा है वहाँ पर हम लोग कुछ देर खड़े रहे, फिर उसके बाद अंदर गए खंडोबा बाबा की दर्शन करने। वो मेरे पीछे पीछे अंदर आया, वहाँ तक अंदर आया, फिर वहाँ हम लोग देखे, खड़े रहे। फिर अचानक मैं पीछे मुड़कर देखी तो वो भांजा मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा इधर उधर दर्शन कर रहा होगा। फिर मैं बाहर की ओर आई और आजकल जैसे फ़ोटो उठाते हैं हर जगह, तो मैं बाहर आकर गेट के पास खड़ी होकर मैं बोली कि अनीस को आने देती हूँ, उसका नाम अनीस है, मैंने अनीस को आने देती हूँ, अनीस को मैं मोबाइल दूंगी, मेरा फ़ोटो उठाएगा। लेकिन उसका चप्पल वहाँ था और वो बच्चा वहाँ नहीं था। बच्चा बोलने से भी वो लगभग उस टाइम शायद 18-20 साल का था, वो नहीं है। हम खोजे, मेरे को गुस्सा लगा। मैं बोली मोबाइल में हमेशा बात कर रहा, इधर उधर कहीं बात कर रहा होगा। लेकिन उसको फ़ोन लगाए तो फ़ोन भी नहीं लगा। खोज रहे हैं वहाँ आसपास में, कहीं नहीं है, चप्पल है। मैं भी डर गई। अब पराया लड़का, चाहे भाई का हो जो भी हो, एक पराया लड़का साथ में लेकर आई हूँ, अब किधर गया। थोड़ी देर हम लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, उसी टाइम मेरे को एक फ़ोन आया, उसी का फ़ोन था। मैं उठाई और उसको गाली देने लगी, तू कहाँ है, किधर जाकर किससे बात कर रहा है, यहाँ चप्पल छोड़ के चला गया है। तब उसने कहा पता नहीं मैं कहाँ हूँ। मैं भी डर गई। तब बोला कहाँ हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी पीछे से एक आवाज़ आया, यहाँ क्या कर रहे हो मोबाइल लेकर, बाबा के सामने क्या कर रहे हो। तो मैं बोली कहाँ है। बोला कि मैं बाबा के सामने खड़ा हूँ, मुझे पता नहीं मैं कैसे आया हूँ। तो पीछे से वहाँ पर एक गार्ड, उससे मोबाइल लिए और फिर मेरे को बात किए और बोले गेट नंबर शायद 2 या 3 था, ऐसे कुछ था, ध्यान नहीं है। बोले इतना नंबर गेट में खड़े हैं, आप आकर अपने बच्चे को ले जाओ। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। तो वो जब बोला मैं बाबा के सामने खड़ा हूँ, जिसको रास्ता पता नहीं, जो शिरडी में पहली बार आया है, खंडोवा में खड़ा है, हम आ रहे हैं, हम अगर जानते हैं रास्ता, तो खंडोवा से समाधि मंदिर तक आने का टाइम कम से कम 15 से 20 मिनट तो होगा, जो लोग जानते हैं। उसको कुछ भी पता नहीं था। और वहाँ आने के बाद लाइन में लगेंगे, लाइन में लगकर हम बाबा का दर्शन करने जाएंगे। उसमें भी कम से कम खाली भी होगा तो 1.5 से 2 घंटा, भीड़ होगा तो ज़्यादा टाइम। वो कैसे इतने कम समय में बाबा के सामने मोबाइल लेकर कैसे खड़ा हो गया, बहुत आश्चर्य लगा। हमको डर भी लगा कि ये क्या हो गया। फिर हम वहाँ से दौड़ दौड़ के उसका चप्पल हाथ में पकड़े, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तीनों हम लोग डर के दौड़ दौड़ के चप्पल हाथ में लेके आए और आके देखे तो गेट के सामने उसका हाथ पकड़कर गार्ड भैया खड़े थे। और जैसे ही हम आए उसका हाथ हमारे हाथ में थमा दिए। मैं देखी उस टाइम उसका मुंह, इतना वो डर गया था, उसका मुंह एक अजीब तरीके से लाल हो गया था, आंख से आंसू बह रहे हैं। हम लोग उसको पकड़ के लाए और हनुमान मंदिर के साइड में जो पेड़ है, जहाँ बैठने के लिए जगह बना है, वहाँ उसको लाई। मैं वो उसको बैठाई, मेरे गोद में उसका सिर रखी, बहुत रोया।
इतना रोया, उसका मुंह लाल, आंख लाल, उसको बुखार भी हो गया। मैं बोली क्या हो गया? बोला पता नहीं, मैं तुम्हारे साथ वहाँ था और मैं कैसे अचानक बाबा के सामने आकर खड़ा हो गया। तो मैंने कहा जब पहली बार दर्शन करने आए थे तब तू बोला था कि फिर एक बार आएंगे। तब तो इतना मतलब बाबा को दर्शन करके विभोर हो गया था, इतना मतलब खुशी महसूस कर रहा था, भक्ति तेरे अंदर पूरा उमड़ के आ रही थी। तू इतना दिल से बाबा को दर्शन करने के लिए पुकारा, शायद तेरी आवाज़ बाबा तक पहुंच गई, इसीलिए तू रास्ता भी नहीं देखा, कोई साथ भी नहीं, और एकदम खंडोबा मंदिर से यहाँ 1 मिनट में पहुंचकर बाबा के सामने मोबाइल लेकर खड़ा है। तो इससे बड़ा बाबा जी हैं, आज भी इस दुनिया पर हैं, इस बात का कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। मेरे लिए हो सकता है और दूसरे साईं भक्तों को और भी अनेक अजीब अजीब अच्छे अनुभव हुए होंगे, लेकिन ऐसा अनुभव पहली बार मेरे साथ हुआ जिसकी मैं जितनी भी वर्णना करूं कम हो जाएगा। उसके बाद उसको हम लेके गए, बहुत रोया, बोला मैं डर गया हूं। मैंने कोई बात नहीं, तू बाबा को प्रत्यक्ष देखा, तू खुश हो। उसके बाद उसको हम लेके गए, हम लोग रहते थे द्वारावती में। उसको कहते हैं कि जब शक्ति को, असली शक्ति को हम प्रत्यक्ष देखते हैं तो बुखार आ जाता है, ये मैंने सुना है अपने से बड़े लोगों से। तो उसको बुखार आ गया। अगले दिन हम लोग औरंगाबाद गए, वो नहीं जा पाया। ये मेरा शिरडी आने के बाद 2014 में हम आए, 2014 में माला मिला, 15 में मेरा भांजा, इस तरीके से बाबा का दर्शन किया। ये मेरा दूसरा अनुभव था। ऐसे बहुत सारे अनुभव और हैं जो मैं आप सबके साथ अभी बांटूंगी। मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी साईं को बहुत मानता है। अभी छोटा है, वो 17 साल का है, लेकिन वो भी जब 2014 से हम आए हैं, जब उस साईं को देखा तो सिर्फ साईं का मुंह ही नहीं, उनका पैर को देखा। मेरे को हमेशा बोलता है, माँ बाबा का पैर बहुत सुंदर है, बाबा का पैर बहुत चमकता है, तू देखी कि नहीं, तू देखी कि नहीं। और जब भी वो शिरडी का बात चलता है, आने के लिए पहले रेडी होता है, बोलता है मैं कहीं कोई जाए कि नहीं जाए, मैं तो जाऊंगा माँ। और सबसे और एक अच्छी और बहुत ही सुखद अनुभव है, हाल ही का 2022 कल हम लोग गए थे, अंदर दर्शन किए, क्यू में लगकर दर्शन किए, लाइन में लगकर, और बाहर निकलकर मीठा नीम का जो पेड़ है उसके चारों तरफ चक्कर काटने के लिए गए। जब चक्कर काट रहे थे तो देखे अंदर है, पत्ते गिरे हैं, लेकिन अभी वहाँ का सिस्टम ऐसा हो गया है, दुख भी लगता है। पहले खुला था तो नीम का पत्ता गिरता था, अभी चारों तरफ से लगा दिए हैं, ऊपर जाली लग गया है तो नहीं मिलता नीम का पत्ता, जिसकी वजह से हम लोग दुखी भी होते हैं। तो कल हम देखे नीम का पत्ता गिरा है तो हम उसको निकालने का कोशिश भी थोड़ा किए, नहीं निकला वो, क्योंकि नीचे से पूरा बंद कर दिया गया है। जब हम आगे बढ़े तो वहाँ कोना में, वही मंदिर के अंदर, नीम का जो बेड़ा है उसके अंदर ही एक लड़का खड़ा है और एक नीम का पत्ता मुझे ऐसे ऐसे दिखा रहा है। मैंने सोचा कि उनको, वो लड़का को नीम का पत्ता मिल गया है, मुझे दिखा रहा है। तो मैं उसको देखी और मन में सोची मांगू क्या। फिर मैं बोली उसको मिला है, वो मुझे क्यों देगा। इधर मेरा बेटा जो सोच रहा है और बोल रहा है कि कोई दे देगा तो अच्छा होगा। जब नीम का पत्ता वो दिखाया तो मैं उसको देख के कुछ नहीं बोली, मैं सोची उसको मिला है तो दिखा रहा है। जब उसके पास आई और भी लोग गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन जब उधर मैं उसके पास से गुजरने लगी तो मुझे वो नीम का पत्ता उसने दिया। ये नीम का पत्ता है, लीजिए लीजिए बोला, लीजिए आंटी जी बोला। थोड़ा मैं कंफ्यूज ही, समझ नहीं पाई, लेकिन नीम का पत्ता लीजिए, इतना मेरे को पूरा अच्छा से सुनाई दिया। मैंने वो नीम का पत्ता अपने हाथ में ले लिया और उसको देखा। उसके बाद फिर मैं बोली बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो वो और एक आधा नीम का पत्ता दिए और बोले ये भी है, ले लो, लेकिन ये थोड़ा ख़राब है। तो मैं वो भी ले ली, मतलब कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा शिरडी से। मैं यहीं, नहीं शिरडी से नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं यहीं का हूँ। तो मैं बोली आपका नाम क्या है, तो आयुष, उन्होंने अपना नाम बताया आयुष। मेरा दिल भर आया।
मैंने तो कहा इसके, क्योंकि हम साक्षात भगवान को नहीं देख सकते, वो किसी न किसी के रूप में हमें जरूर दर्शन देते हैं। पहली बार जैसे गार्ड के रूप में मुझे दर्शन दिए, दूसरी बार मेरे एक भांजे ने दर्शन किया वहाँ जाकर। अभी ये वाला जो था, उस लड़का को देखकर मैंने सोचा यही भगवान है, क्योंकि इतने लोगों के बीच में उन्होंने क्यों किसी को नीम का पत्ता नहीं दिया, मुझे दिया। मैंने उनके सिर पर हाथ फेरा, हाथ फेर कर उसे बहुत सारी आशीष दी, जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनाए। उसके बाद में आगे जाकर इस बार भी मेरा बेटा और भतीजा एक साथ में आए हैं, तो उनको मैंने कहा कि वो साईं बाबा हैं, देखो पलट कर देखो, उनको दर्शन करो, वो बाबा हैं। तो हमें पत्ता दिए, फिर वो पलट के हम वो भी देखे, मैं बोले हाथ जोड़ लो, वो भी हाथ जोड़े। उसके बाद हम लोग बाहर निकल के आ गए। ये मेरा कल का एक बहुत ही अच्छा और सुखद अनुभव था। और एक अनुभव भी इस बार हुआ। पहले जब हम आते थे तो किसी एक गेट में हम लोग अंदर डायरेक्ट प्रवेश करके अंदर नीम के पेड़ के पास बैठते थे, बगीचा देखते थे, सब कुछ अंदर का हम लोग देख पाते थे। लेकिन अभी किस्मत खराब कहें या वक्त खराब कहें, कोरोना के बाद, शायद कोरोना के बाद से ही ये सिस्टम बंद कर दिया गया है। तो जो दर्शन करने जाएगा वही अंदर घूम पाएगा। ये सिस्टम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए पता नहीं, लेकिन थोड़ा मुझे अजीब लगा और बुरा भी लगा। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। हम लोग मंदिर के गेट में, ये गेट से वो गेट, वो गेट से वो गेट भटक रहे हैं कि कहाँ से हमको घुसने के लिए मिलेगा। पहले गेट में गए तो उन्होंने कहा 2 नंबर गेट में जाइए, वहाँ आपको बोलने से साइड से वो लोग घुसा देंगे। मैंने कहा कि हमको अभी दर्शन करना नहीं है, हम लोग जाके अंदर में सब घूमेंगे और देखेंगे। जब हम लोग घूम घूम के किसी एक गेट में फिर पहुँचे, पूरा एक राउंड हमको मारना पड़ा। एक गेट में जब लास्ट में हम लोग गए तो वहाँ गार्ड लोग मना किए, नहीं जाने नहीं देंगे। तो उनमें से हमारे बीच में से एक बहन बोली कि हम लोग इतना दूर से आए हैं, उड़ीसा से, हमको जाने दीजिए। बोले नहीं, ऐसे जाने नहीं होता, आप दर्शन कीजिए फिर जाइए। तो हम लोग सुन के और कुछ नहीं बोले। फिर बोले कि हम आज दर्शन नहीं करेंगे, कल गुरुवार को दर्शन करेंगे, क्योंकि बाबा जी के लिए कुछ कपड़े लेकर आए हैं, हमको वहाँ देना है। एक गार्ड भाई ने कहा नहीं, आप वहाँ डोनेशन में दे दीजिए। मैं बोली नहीं, डोनेशन में नहीं देना है, बाबा के पास देना है। और वो लोग फिर हमको ये बात भी किए और दर्शन नहीं करने दिए। हम लोग हताश होकर आकर वहाँ सीढ़ी में बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तभी उनमें से कोई एक हमारे पास आए, ये साईं की ही लीला है। उनमें से कोई एक हमारे पास आए और मुझसे पूछा, आप उड़ीसा से हो? मैंने कहा हाँ। आपको कैसे पता? तो हंस दिया, कुछ नहीं बोला। मैं बोली हमको दर्शन करना था, लेकिन ये सिस्टम इतना ऐसे बदल गया है, हम दर्शन भी अंदर जाके घूम नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तब उन्होंने कहा, मैं जगन्नाथ का भक्त हूँ, मैं रथ यात्रा में जाता हूँ और मैं जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने कहा आप कहाँ से हो? तो वो भी बोले वो यहीं के हैं। और उसके बाद एक लॉकेट दिखाए, पहने थे जगन्नाथ जी का। बोले देखिए ये जगन्नाथ जी का लॉकेट है, मैं हमेशा पहने रहता हूँ। तो मैंने सोचा यहीं का है, कोई भक्त होगा, नॉर्मली लिया, कुछ सोचा नहीं। उसके बाद फिर वो बहुत देर तक बात किए, उनका जहाँ जहाँ ड्यूटी सब कुछ बताया, बात किए। उसके बाद वो वापस अपने वहाँ जहाँ बैठे थे वहाँ जाने लगे थे, तो पीछे से, उनके पीछे से किसी ने मेरी ओर देखकर हाथ हिलाया, बुलाया। तो मैं उनकी ओर देखी, मेरे मन में एक आस जगी कि क्यों बुला रहे हैं। हाथ मार कर बुलाया। उसके बाद कहा जाओ जाओ अंदर चले जाओ। हम लोग इतना खुश हुए। तब जो हमारे पास खड़े थे जगन्नाथ के जो भक्त बोले, उन्होंने कहा बाबा ने सुन लिया, जाओ। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। जब उन्होंने कहा बाबा ने सुन लिया, जाओ, तो हम लोग दौड़ दौड़ के उस गेट से अंदर घुसे और खुश होकर सब तरफ दर्शन भी किया। तो ये हमारा मन का, हम लोग माने, जैसे कहते हैं मानो तो पत्थर भगवान है, नहीं मानो तो मूर्ति भी कुछ नहीं है। तो उसी तरह मैंने सोचा कि हमारे पुरी के जगन्नाथ जी, जिनको सारा विश्व मानता है, जैसे साईं को मानते हैं, जगन्नाथ जी को भी बहुत मानते हैं। तो मैंने सोचा सभी भगवान तो भाई भाई हैं, सभी भगवान भी एक हैं। तो साक्षात जगन्नाथ एक इंसान का रूप लेकर
हमारे पास आए, हमसे बात किए और बाबा को खबर दिया कि मेरे यहाँ से लोग आए हैं, तू अपने पास उसको बुला। इसीलिए उन्होंने उस गेट से हमें अंदर जाने दिया और हम लोग बहुत ही खुश होकर अंदर दर्शन किए। रात के शायद 11 बज चुके होंगे तब हम अंदर सब तरफ घूमे और बाहर निकले हैं। तो ये भी मेरे यहाँ का इस बार का जो अनुभव है बहुत ही सुखद रहा। तो ऐसे और भी अनुभव हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि क्यों ये अनुभव बांटने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हमारे अंदर की जो भावना है, बाबा के प्रति जो विश्वास है, वो सब लोग जाने और ये भी माने कि कहीं ना कहीं बाबा जरूर है। नहीं तो इस तरह के अजीब अजीब तरह के बातें लोगों के साथ नहीं घटती, हमारे मन की भावना यहाँ तक नहीं पहुँचती। लगभग 20 साल से मैं घर खोज रही थी मेरे लिए। कई घरों के लिए एडवांस दिया, बातचीत पक्का हो जाता था, लेकिन फिर वो बात टूट जाती थी। और अभी हाल ही में बाबा की कृपा से मैंने एक फ्लैट लिया है, चाहे वो लोन से लिया हो, लेकिन एक घर मुझे मिला है। और मैंने सोचा था जब घर में हम रहने लगेंगे, घर का काम पूरा हो जाएगा, जब वहाँ रहने लगेंगे सबसे पहले हम बाबा का दर्शन करने जाएंगे। इसीलिए इस बार मैं बाबा का दर्शन करने आई और खट्टे मीठे बहुत सारे अनुभव भी हुआ। मुझे मीठा नीम का पत्ता भी मिला, कल बाबा जी का दर्शन भी हुआ। और मैं चाहूँगी कि हमेशा हर साल कितनी भी बार हो, 1 बार हो, 2 बार हो, बाबा की जब भी मर्जी लगे वो मुझे ज़रूर बुलाएं। और एक सबसे अच्छी बात है, मेरा मायका नहीं है, मायके में कोई नहीं है, जो भी है उनके साथ बनता नहीं है। सालों से उन्होंने घर से मुझे निकाल दिया था, तो मायका नहीं है, पापा नहीं है। पापा जब तक थे सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से मैंने शिरडी में कदम रखा मुझे लगा बाबा ही मेरे पापा हैं। और तब से मैं हमेशा अपने पापा से एक बार मिलने जरूर आती हूँ। और कुछ सालों से मैं बाबा के लिए अपने हाथ से कपड़ा बनाकर भी लाती हूँ। हमेशा मैं अपने हाथ से उनके लिए कपड़े सिल कर लाती हूँ, जो आज तक बाबा ने पहना तो नहीं है, मैंने देखा नहीं है। और 2 सालों से, लॉकडाउन से पहले एक बार, और अभी भाई ने बताया, सुधीर भाई ने बताया कि दीदी टावल भी लेकर जाने से बाबा को पोंछते हैं, तो मैं बाबा के लिए टावल भी लेकर आती हूँ। मैं कहती हूँ जैसे मैं मेरे पापा को जीते जी कुछ कपड़े देती थी अपने कमाई से खरीद कर, अभी बाबा जी के लिए वैसे लेकर आती हूँ कि चल मेरे पापा पहनेंगे, ओढ़ेंगे। मैं तो बाबा को कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। उनके आशीर्वाद के बगैर हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जितनी मेरी शक्ति है उतनी ही मैं भक्ति करती हूँ। और मैंने बाबा के रूप में अपने पापा को पाया है, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत ही सीधे साधे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके बगैर कोई भी मेरा कुछ नहीं है, अभी बाबा ही मेरे सब कुछ हैं। और एक अच्छा अनुभव है, खुलकर बताऊं तो लोगों को बुरा लगेगा, मेरे अपनों को बुरा लगेगा, लेकिन लोग एक बच्चा खोजते हैं। बाबा ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं। मेरे बच्चे सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए मैं उसे अलग अंदाज से आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। जैसे यशोदा माँ को कृष्ण मिले थे, देवकी ने जन्मा और यशोदा ने पाला, वैसे ही 2 बच्चे मेरी झोली में भगवान ने डाला है। लोग एक बच्चों के लिए तरसते, एक बच्चे के लिए तरसते हैं, मुझे 2 बच्चे मिले हैं। यशोदा माँ को सिर्फ कृष्ण मिली थी, मुझे कृष्ण के अलावा बिजली कन्या को भी भगवान ने मेरी झोली में डाल दिया है, जिनकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। अभी मेरे अलावा उनके एक नाना जी हैं, साईं बाबा।
मैंने साईं बाबा को उन दोनों बच्चों को सौंप दिया है और बाबा से हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि बाबा अगर मेरा कुछ हो जाए तो इन बच्चों का ख्याल रखना, इनको आगे बढ़ाना, उनकी जो भी मन्नत है, जो भी वो चाहते हैं उसे जरूर पूरा करना, उसे आगे बढ़ाना। दोनों बच्चों को इस तरह तू आगे बढ़ा कि दुनिया उनको देखे और ये जरूर कहे कि जिनका कोई नहीं होता उनका बाबा होता है, उनका भगवान होता है। बाबा के अलावा मैं दुर्गा माँ को भी मानती हूँ, काली माँ को भी मानती हूँ शुरू से, और उनका एक साया है मेरे ऊपर। पहले तो मुझे अजीब सी फीलिंग होती थी जब वो साया मेरे ऊपर आता था, लेकिन बाद में पता चला कि कई जगह दिखाए किए तो पता चला कि नहीं, सही है ये। मेरे एक भैया थे अभी जो गुजर गए हैं, जिनका नाम है शांतनु विश्वाल, हमारे बरगढ़ के एक जाने माने प्रेस रिपोर्टर। वो हमेशा बोलते कि एक बच्चा लाएंगे गीता, एक बच्चा लाएंगे, रखेंगे, तू रखना, उनको पालेंगे। तो मैं बोलती थी भैया छोटा बच्चा लाने से मैं कैसे रखूंगी, मैं नौकरी करने जाऊंगी कि बच्चा संभालूंगी। इस तरीके से हम लोग बात करते थे। लेकिन बाद में दो बच्चे, दोनों ही चलने वाले, समझने वाले, छोटे छोटे थे। 2-2.5 साल का था छोटा बेटा, बेटी उससे 1 साल बड़ी। और ऐसे ही एक घुमावदार वक्त आया मेरी लाइफ में और दोनों बच्चों को भगवान ने मेरी झोली में डाला। और मेरा दिल में एक तमन्ना था, आज ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरे को बहुत मन था, जैसे टीवी में चैनल वगैरह बहुत सारे चैनल दिखाते थे, मैं कभी सोचती थी कि मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस जरूर वहाँ शेयर करूँगी, क्योंकि ये वक्त शायद मुझे और दोबारा मिले ना मिले पता नहीं। इसके लिए इस साईं लीला टीवी चैनल और बाबा को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। तो वो जो हादसा है, वो जो वक्त है बच्चों को मेरी झोली में डालने का, वो एक अलग ही तरीके से आए मेरे पास। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं एक दुर्गा मंदिर बनवाऊंगी। मेरे भैया को, शांतनु भैया को बोलती थी, भैया अगर मर जाऊंगी तो रोड के किनारे से ही मेरा जो भी पैसा मिलेगा उस पैसा से एक छोटा सा मंदिर बनवा देना, दुर्गा मंदिर। तो देखिए एक अजीब सी बात, दोनों बच्चों का नाम था शंभू पार्वती। इसका नाम था लड़का का शंभू, लड़की का नाम पार्वती, जो कि है पति और पत्नी भगवान। तो दोनों बच्चों का नाम वही था। वो मेरे पास आए, उनको मेरे पास छोड़कर उसके पापा भी छोड़कर उन दोनों बच्चों को भूल गए। उनकी दादी थी एजुकेटेड, रिटायर्ड टीचर, एजुकेटेड फैमिली, लेकिन दोनों बच्चा को एक अजीब घुमावदार तरीके से मेरे पास छोड़कर वो लोग बच्चों को भूल ही गए। आज ये बच्चे जिंदा हैं, मर गए, वो लोग कोई खबर नहीं लेते। तो शंभू और पार्वती, मैंने सोचा अजीब सा नाम है, जब बड़े होंगे बच्चों को शर्म लगेगा, इसीलिए दोनों बच्चा का नाम मैं बदल के एक का नाम साहिल और एक का नाम पलक रखी हूँ। लेकिन लड़की का बुलाने का नाम देवी और लड़का का शंभू है। आज भी हम उसको हमेशा शंभू बुलाते हैं, और लड़की का नाम भी शुरू से बुलाने का नाम देवी और दूसरा नाम था पार्वती। तो देखिए ये एक अजीब बात है, अगर हम मंदिर बनाना चाहें तो उस मंदिर के लिए हम किसी को भी मांगेंगे, वो पैसा हमें जरूर देगा, बिना मांगे भी वहाँ चढ़ावा चढ़ेगा। मंदिर बनाने के लिए वो बिन मांगे लाखों रुपया देंगे, लेकिन बच्चों को पालने के लिए अगर मैं किसी को 10 रुपया भी मांगूंगी, कोई प्रॉब्लम हुआ, उनको अगर बोलूँगी मुझे 10 मदद करो, 10 रुपया चाहिए, तो वो 10 रुपया भी मुझे वो उधार देगा, वो मुझसे वापिस लेगा। है ना, ये बात तो सही बात है। तो मैंने सोचा कि भगवान शायद मुझसे ये कहा होगा कि भगवान ने मुझसे कुछ आस लगाई होगी, ये कर सकती है। मंदिर तो बनाने के लिए हर कोई देगा, जा तुझे मैं दोनों को भेज रहा हूँ, दोनों की जिम्मेदारी तू संभाल। पहले तो मैं डरती थी कि मैं इन दोनों का बोझ अपने कंधे पर ले सकूंगी या नहीं, लेकिन मेरा कंधा भी मजबूत होता गया, साथ देने वाले मिलते गए। बरगढ़ में मेरे बहुत सारे भाई हैं, बहन हैं, जो हमेशा बच्चों के लिए मुझे बहुत
हेल्प करते हैं, कुछ करना होगा तो रास्ता भी बताते हैं। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे बोझ भी मैं अपने कंधे पे लेके घूम रही हूँ। और मैं इतना बाबा से भी मांगती हूँ कि बाबा जी, मुझे उतना दिन तक तू जिंदा रखना और सही सलामत रखना जब तक मेरे दोनों बच्चे बड़े होकर अपने पैर पर खड़े ना हो जाए, वो अपने बलबूते पर कमाना खाना ना सीख जाएं, तब तक मुझे सही सलामत रखना। बाबा जी को यह हमेशा मैं मांगती हूँ। और देखिए, बाबा भी अपनी इस बेटी को, अपने पोते पोती को हर साल बुलाते हैं। जब आती हूँ मेरे हाथ में कभी कभी कुछ भी नहीं होता, तब भी इस तरीके से वो इंतज़ाम कर देते हैं कि मैं यहाँ पर पहुँच ही जाती हूँ, उनके दर्शन भी करती हूँ और खुश होकर हम लोग लौटते हैं और सोचते हैं बाबा फिर अगली बार तू ज़रूर बुला, जल्दी बुला, तेरी ये डोर हमेशा हमारे साथ लगी रहे, बंधी रहे और हम तेरे दर्शन करते आए। मैं अपने मायके, अपने पापा के पास आकर उनकी दर्शन कर सकूं, कुछ सेवा कर सकूं। हम हाथ तो उनको नहीं लगा सक रहे हैं, लेकिन आकर दिल से उनको मैं पुकारती हूं और दर्शन करती हूं। कल भी जब मैं उनका दर्शन की तो मेरे आंख से आंसू निकल गए। मेरे पापा का चेहरा भी मुझे दिखाई दिया और मैंने उनसे कहा कि पापा, जैसे पहले तो मेरे साथ तुम रहते थे, मेरे सिर पर हाथ रखते थे, आज भी वैसे ही हम सबके सिर पर हाथ रखना। सिर्फ हमारे ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी तेरे भक्त हैं, जितने भी लोग हैं, सबके सिर पर तेरा हाथ बनाए रखना, सबको सही सलामत रखना। ये कहकर मैंने उनको कल बहुत प्रार्थना किया। और आज सुबह भी दिन के टाइम में मैं सबसे पहले नहा धोकर लेटी थी और आंख अचानक मेरा लग गया था, तब भी मुझे शक्ति के रूप में दिखाई दिए हैं। एक अजीब सा कुछ मैंने देखा, कुछ अजीब सा देखा और मैं खड़ी हूं और वो मुझे बुला रहे हैं। क्या था मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक अजीब सा देखा जरूर है। सुबह आंख बंद की हूँ, आंख खोलने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं, वो मुझे हाथ ऐसे पकड़े हैं, सिर में हाथ फेर रहे हैं और मैं चुपचाप उनको सोच रही हूँ क्या है क्या है, और डर भी रही हूँ। आज सुबह सुबह मुझे ऐसे भी अनुभव हुए हैं। तो ये तो मेरे शिरडी में आने के बाद बहुत सारे अनुभव हैं। घर में भी मैं हमेशा, मुझे लगता है साथ में हैं, बाबा भी है, माँ भी है मेरे साथ में, और ऐसे हमेशा उनका साथ हम लोगों के साथ में रहे। मैं हमेशा यही बाबा जी से भी प्रार्थना करती रहूँगी और आगे भी डोरी लगा के रखें, खींच के ले आएं। और जो भक्त यहाँ आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये जो नहीं आने वाला अनुभव भी मेरे साथ होता है। मैं जब भी आती हूँ, कोई ना कोई मेरे साथ ऐसा एक व्यक्ति जरूर आता है जो शिरडी आना चाहकर भी नहीं आ पा रहा था। अब लॉकडाउन से पहले एक भैया आए थे, उनको 70 साल से ज़्यादा हो गया। उनके घर में सभी लोग आके दर्शन करके गए हैं। वो बहुत बार निकले भी हैं आने के लिए, लेकिन निकल के आ नहीं पा रहे थे घर से। वो मेरे को बोले थे, गीता तू जब जाएगी मुझे लेकर जाना वो। तो मैं बोली हाँ ठीक है भैया। तो उनके लिए भी टिकट बन गया, वो भी आ गए। उससे पहले जो भतीजा आया था वो भी कभी नहीं आया था, वो भी आया। और ऐसे 3-4 लोग आए हैं साथ में। इस बार भी मेरा एक भतीजा, जो सोचा नहीं था कभी आऊँगा, तो वो जो मेरा इस बार जो भतीजा आया है वो 30 साल से मेरा साथ दे रहा है। जब से मैं घर से बाहर हुई हूँ तब से मैं जहाँ भी रहती हूँ, मेरा हर काम में वो मदद करता है। तो एक बार वो बोला था, बुआ मुझे नहीं लेकर जाती, तू जाती है और मुझे लेकर नहीं जाती शिरडी, लेकर जाना ना। बहुत साल पहले बोला था। तो वो बात मुझे याद थी, नहीं सॉरी, वो बात मैं भूल गई थी। अभी जब मेरा अपना घर हो गया तो वो भतीजा इलेक्ट्रिक काम करता है, घर में पूरा इलेक्ट्रिक का काम किया, सब कुछ हो गया। तब भी मैंने नहीं सोचा था शिरडी उसे लेकर आऊँगी। फिर जब सब काम पूरा हुआ, मैं घर में रही, अचानक मैंने उसे फ़ोन किया और कहा चल शिरडी हम जा रहे हैं। पहले तो वो बोला
कैसे जाऊंगा, कितना दिन लगेगा। मैं बोली कोई चिंता नहीं कर, बाबा है, सब संभालेंगे, मैं टिकट बना रही हूँ। और इस साल भी वो हमारे साथ यहाँ आया है दर्शन करने और बहुत ही खुश हुआ है। और मुझे ये भी पूछ रहा था कि आने के लिए कितने खर्च होगा, 5,000 में हो जाएगा। मैं बोली हाँ हो जाएगा, तू चिंता नहीं कर। मैं बोली जिसके पास एक भी पैसा नहीं होता वो भी आकर शिरडी में दर्शन करके जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा पावन जगह है। ये शायद कहीं विश्व में ऐसा जगह नहीं होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर कहीं होगा तो वहाँ के वो भक्त मुझे माफ़ करें, लेकिन मेरा जो अनुभव है यहाँ पर बाबा कैसे इतने लोगों को संभाल रहे हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी आके यहाँ रह रहे हैं, फ्री में उनका रहना हो रहा है, उनका खाना पीना रहना आना जाना पता नहीं कैसे भगवान फ्री में करवा रहे हैं और वो यहाँ पर आकर बाबा का दर्शन करके जा रहे हैं। तो ये तो सब साईं की लीला है। उनकी लीला, उनकी आशीर्वाद के बिना इस धरती पर कुछ भी नहीं है। और शिरडी जैसा पावन जगह कहीं नहीं है मेरे लिए। बहुत कुछ हम देख रहे हैं, लाखों लोग रोज, हम लोग जहाँ रुके हैं रोज बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, बहुत सारे अंदर आ रहे हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं, बहुत लोग दर्शन को आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इतने सारे भक्त निवास बने हैं, ये सब बाबा की ही लीला है, जहाँ लाखों लोग आकर रह रहे हैं, फ्री में खा रहे हैं, फ्री में रह रहे हैं। कुछ डोनेशन वाले कैंपस भी हैं जहाँ रह रहे हैं, सब जगह रह के दर्शन करके जा रहे हैं। तो इससे बड़ी और क्या प्रमाण हो सकती है कि बाबा हैं। हमें उनके लिए किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं। बाबा को पाने के लिए, अनुभव करने के लिए कि वो हैं, साक्षात हैं, उसके लिए हमें दिल से भक्ति और हमारे दिल से एक अनुभव होना चाहिए। हम अगर कहेंगे कि बाबा जैसे मूर्ति में दिख रहे हैं, बाबा जैसे फोटो में दिख रहे हैं, उस रूप पर आकर हमें दिखाई दें तो असंभव है। क्योंकि हम इंसान, ठीक है हम भक्त हैं लेकिन पापी भी हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर पाप भी है, कुछ पाप भी किए हैं, जिसकी वजह से साक्षात भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे, ये मेरा मानना है। वो किसी के रूप में हमें आकर दर्शन देंगे, उसे पहचानना जरूरी है। जैसे कल मुझे किसी ने नीम का पत्ता दिया, उसमें मुझे भगवान दिखा। माला दिया गार्ड ने, उसमें मुझे भगवान दिखाई दिया। जिस गार्ड ने मेरे भांजे को साक्षात अंदर से मंदिर के, समाधि मंदिर के अंदर से हाथ पकड़कर बाहर लाकर खड़ा किया था, हाथ पकड़कर खड़े थे। जिस मंदिर के अंदर हम मोबाइल लेकर जा नहीं सकते, रास्ते में चेकिंग होता, वहीं बाबा के सामने मेरा भांजा मोबाइल लेकर खड़े होकर हमसे बात किया। और वहाँ से जो गार्ड उसको हाथ पकड़कर बाहर लेकर आए, कुछ भी नहीं बोले, वो गार्ड हमारे लिए भगवान थे। तो हम उस इंसान के अंदर अगर बाबा को अनुभव करेंगे तो हमें बाबा दर्शन देंगे। तो ये मेरा पर्सनल, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आप लोगों के सामने आज शेयर की हूँ। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।